बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, प्रोग्राम 14 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है, और ये हफ़्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे 2 मेजर चेंजेस हैं। पर आगे जाने से पहले जिस कैप्रिकॉर्न ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आइकन बेल ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा ये वीलॉग आपको बिला रोक टोक आपके पास डायरेक्ट पहुँचे। और ये हर जुम्मे की रात 8 बजे ऑन एयर हो जाता है। टाइम की पाबंदी मेरा हम साहब बहुत है, और वो हम एक हफ़्ता पहले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं आपको बता दूं। और फिर ये 4-5 दिन पहले ये यूट्यूब पे चला जाता है। सिर्फ इस पर टाइमिंग लग जाती है कि कितने बजे इसने पब्लिक होना है, तो इसलिए ये एडवांस रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तभी ये मेरे प्रोग्राम आपको कभी डिले नहीं मिलेंगे। हफ्ते का स्टार्ट आपका 8वें घर से होने जा रहा है, और बड़ा कह लें कि स्टार्ट आपका 8वें का लॉट दूसरे घर में बैठा है। 15 तारीख को मरकरी ने कैप्रिकॉर्न से निकल के सजिटेरियस में चल जाना, और सॉरी एक्वेरियस में चल जाना है, और सन आपका 19 तारीख को निकल के आपके पाइसेस में सन के साथ चला जाएगा। तो एक तो ठंडा मिजाज हो जाएगा, बहुत ही कूल माइंडेड हो जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स किस्म के, इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी। जब 8वें का लॉट दूसरे घर में जाता है तो एक पैसा कमाने का ज़ोर आपके ऊपर पड़ेगा, कहीं से पैसे आने चाहिए बाय हुक एंड क्रूक, और आप इतना मगन होंगे कि आपको इर्द गिर्द कोई होश नहीं होगी, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। इसमें कहते हैं एक ग्रीडीनेस किसे कहते हैं ना, वो आपके अंदर एक डेवलप होगा। आपने यहाँ पे कोई ग्रीडीनेस में जाके कोई ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और फिर सारी उम्र वो एक कहते हैं कसक सा दिल में रहता है कि मैंने क्यों किया, और फिर कभी ख़ुद को कोसेंगे या कभी किस्मत को कोसेंगे। और आपने जो जायदाद फ़रोख्त करने की कोशिश करेंगे, उससे जो पैसा आएगा तो वो भी आप गवा बैठेंगे, या चोरी हो जाएगा, या कुछ छीन के ले जाएगा। तो ये दौलत जमा जैसे भी है वहीं रहने देना। इन 2 दिनों में आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, लालच में नहीं जाना और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी डीग्रेस, डिस्क्रेडिटेशन और ये इस किस्म का आपके साथ कोई मसला हो सके। तो अब आगे चलते हैं। 8वां घर है, तो यहाँ पे इसका मीडिएटर दूसरे घर में सन नेगेटिव है, तो थोड़ा सा सन जो है ना अंडर प्रेशर है। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपकी डिसग्रेस हो सके या डिग्रेडेशन हो जाए। किसी के साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि इवन अपने सबॉर्डिनेट के साथ आपने शाउट नहीं करना, सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करने, वो आगे से आपको जवाब दे देगा। जब अगर सबॉर्डिनेट आपको सिर्फ आंखें उठा के ही घूर के देख ले तो समझ लें कि डिसग्रेस, डिग्रेडेशन होगी। बट अनफॉर्चुनेटली 80% हमारे जो ऑफिसर्स हज़रात हैं उनको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का कोई पता नहीं, मतलब रोज़ाना अपनी शौक़ से बेइज़्ज़ती करवा लेते हैं, क्योंकि ओए तू की करना पे है, तेन शर्म नहीं आती, इस किस्म के वर्ड्स बोल के अपने आप को अल्लाह ताला की नज़र में भी डिग्रेड करते हैं। हुकूकुल अबाद की भी वायलेशन होती है और अपनी इज़्ज़त में भी कमी करते हैं। अगर यही लफ्ज़ आप करके बोलें और तुसी करके बोलो, अपने उम्र के बड़ों का ख्याल करें। अब तो ऐसे ऐसे सेक्रेटरी पढ़े लिखे आ गए हैं जो यंग एज में सेक्रेटरी बन गए हैं, और उनकी एज से बड़े लोग जो टेक्निकल डिपार्टमेंट तू करके बुलाते हैं। तो वो जब तू करके बुलाता है ना, तो समझ लें पीछे कमी ग्रुप है। ये पीछे बड़ा भूखा नंगा आदमी था जिसको बड़ों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया करें, इज़्ज़त दिया करें, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। तो इस किस्म का कोई काम नहीं करना। वबाई अमराज से आपने ये मास्क वगैरह से आपने बहुत ही ख्याल करना है। राश वाली जगहों पे नहीं जाना, मिस्ट्री आपकी कोई ना कोई रहेगी, उससे बचना है। कोई पैसे संभाल के रखना है, पैसे ना गुम, जैसे मैंने पहले कहा। कोई एक्सीडेंट या डिले या गाड़ी ख़राब, इस किस्म का दिल बर्दाश्ता होने के चांसेस हो सकते हैं। विरासती जायदाद का मैंने पहले बता दिया, इसको बेचना नहीं। हिडन वेल्थ ज़रूर आएगी,
तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ये ना हो कि कोई रेड हो जाए, कोई आप पे कुछ छापा पड़ जाए, या आपके पीछे FBR पड़ जाए या आपके पीछे नए वाले पड़ जाएं। तो इस किस्म का काम आपने नहीं करना। ये आपके स्पाउस का भी अर्निंग है, तो स्पाउस की तरफ से आपको भी कोई ना कोई बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका स्टार्ट है कैप्रिकॉर्न, बड़ा अच्छा स्टार्ट है, लेकिन बड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। आगे चलते हैं 17 एंड 18। यहाँ पे जुपिटर आपका नाइन्थ का लॉर्ड आपके दूसरे घर में 15/2 को आ गया हुआ है मरकरी, और बड़ा अच्छा बैठा है। और जब नाइन्थ हाउस का जिक्र आ जाए ना, तो समझ लें कि यहाँ पे कोई ना कोई अल्लाह ताला आपको नवाजने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो वो जो पैसे बैरून मुल्क में आपने बाहर से कमाए या बाहर की ट्रेड से कमाए हैं, तो आप उसको बैंक में रखने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बाहर रह रहे हैं, बाहर काम करते हैं, जो आपने लाखों रुपए कमाए या बाहर, तो अपने मुल्क में भेजेंगे और वहाँ पे बैंक में रखने के लिए आप बहुत रखें। और जब ये अच्छा, आप अभी से प्लानिंग कीजिएगा, ये पैसे आप बैंक में जमा, तब आप मुल्क में वापस आते हैं ना, तो ये पैसे आपके काम आएंगे। तो इन जिन्होंने इस पर अमल किया वो वापस आए हैं, तो यही पैसे उनको एडवांटेजेस भी दे जाएंगे। अब नाइन्थ हाउस में यहाँ पे मून है आपका, और नाइन्थ हाउस में तो फिर वो भी विर्गो में, तो वो भी आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आप बहुत साउंड होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये फॉरेन एजुकेशन का भी है। अगर आप यू आर गेटिंग फॉरेन एजुकेशन इन अ फॉरेन लैंड, यू विल बी ब्लेस्ड विद द गुड रिजल्ट्स, एप्रिसिएशन। रिसर्च वर्क में भी आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, डिफेंस थीसिस का करते हैं, तो यू विल स्पीक एक्सीलेंट, और लोग खड़े होकर आपकी तालियां बजाएंगे। और आपको जो ना आपका सुपरवाइज़र बड़ा आप पे गर्व करेगा, प्राउड ऑफ फील करेगा, बाद में आपके साथ बड़ा वो हक करेगा, कहेगा कि एक्सीलेंट, यू स्पोक वेरी वेल। तो ये आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बेस्ट है। फिर आप बड़ी किसी श्राइन पे, या आप अपनी इबादत में नफाफल अदा करते, या दान करते, चैरिटी करते। हिंदी में दान कहते हैं, इंग्लिश में चैरिटी, और मुसलमान उसको सदक़ात व खैरात कहते हैं, वो करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे मजहबी रहनुमा भी बहुत अच्छा बोलेंगे और उनका बोलने का अंदाज़ बड़ा साइंटिफिक होगा, और उनकी बातें लोगों के दिल पे असर करती जाएंगी, और वो लोग उनकी बातों पे बड़े गौर व फिक्र से अमल करेंगे, और बड़ा उस पर उनकी बैटरी भी चार्ज होगी। टीचर्स रात भी यहाँ पे बहुत ही मेहनत करते, और उनकी इज़्ज़त बढ़ती हुई नज़र आती है। तो आपके मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, आपकी फार साइटेड होंगे, वजदानी किफ़ियत होगी, थर्ड कंसेप्शन के भी चांस बन जाएंगे। आगे चलते हैं। आपका कैप्रिकॉर्न 10th हाउस में मून है, लिब्रा में 9th एंड 20। बड़ा मूड एलिवेशन बड़ा अच्छा होगा, खुश मूड में होगा। 10वें का लॉर्ड पहले घर में गया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। नफ्सियाती तौर पे बहुत मजबूत होंगे, बट अमली तौर पे थोड़ा सा ढीले होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुद नुमाई के चक्कर में रहेंगे इन 2 दिनों में। अपने को अपनी दौलत के कारोबार और माली साख की वजह से समाजी रुतबा में आपको बहुत ज़्यादा आपको अपलिफ्ट मिलेगी, और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का शौक़ होगा, ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो सके। आप यानी कि ऐसे लोग वो जो दौलत के बिल बहते अपना स्टेटस लेते हैं, दौलत के बिल देते दूसरों को अपना इम्प्रेस करते हैं, और यहाँ पे वो खूब पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपका स्पाउस आपका महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदेगा और आपके बजट का सत्यानाश करेगा। बिला वजह कीमती शय जमा करने की हवस होगी। आप कभी बहुत खुदगर्ज, मतलब प्रस्त और बेरहम होंगे आप, और अपने हमेशा जहाँ से ज़ाती मफाद हो, या आपकी शख्सियत नुमाया हो, या कोई ओहदा रुतबा मिले जिससे आप लोगों में नुमाया हो सके, वहाँ सब कुछ लुटाने को तैयार होंगे। तो अपने पैसे सस्ती शोहरत के लिए पैसा ना ज़ाया कीजिएगा, ख़र्च ना कीजिएगा। वैसे ओवरऑल यहाँ पे आपको
इज़्ज़त मिलती नज़र आ रही है, उठान मिलती नज़र आ रही है, कमांड आपकी बहुत बेहतर होगी, आपका पॉलिटिकल पावर, लोग आपको बहुत प्यार देंगे, लोग सुनेंगे, आपके वालिद साहब आपके साथ करेंगे, बड़ी तारीफ़ करेंगे, आपको उनकी तरफ से भी बहुत आपके ऑक्यूपेशन में चार चांद लग जाएंगे, बिज़नेस में उठान आ जाएगी, रिस्पेक्ट बहुत बेहतरी होगी। और जहाँ भी जाएंगे आपको प्रोटोकॉल बढ़ा देगा, सारे उठ के आपको मिलेंगे, आगे पीछे होंगे, आपको आगे उठ के बुलाओ, नहीं सर आगे आके बैठे और सोफे बैठे, खाने की टेबल आपके लिए अलहदा लगाई हुई है। तो इस किस्म का आपको प्रोटोकॉल मिलता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे आपकी अथॉरिटी भी बड़ी चलेगी और आप भी बड़े चलेंगे। कैप्रिकॉर्न मास वाय 14, 15, 16, यहाँ पे आपने कोई ऐसी 2 नंबरी काम नहीं करना जिससे प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बाकी हफ्ता आपका बहुत अच्छा एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।